हेलो गाइस, हम पढ़ रहे हैं आईपीसी एक्ट नंबर 45 है ये 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर मैं भी भूल गई हूँ। 6 अक्टूबर 1860 को प्रेसिडेंट ने इसमें असेंट दे दी थी और फिर इसका इन्फोर्समेंट डेट जो है 1 जनवरी 1862 में हुआ था। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 19। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर आप जज हो नहीं हो, जज आप जर्नल पर्सन भी हो आप, तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम जज किसको कहेंगे। ठीक है, और एडवोकेट तो आपको इम्पॉर्टेंट पता ही होना चाहिए। एलएलबी स्टूडेंट हो तो भी आपको पता होना चाहिए जज हम किसको कहेंगे। Judge, the word judge denotes not only every person who is officially designated as a judge but also every person. ठीक है, अब इसमें जज का वर्ड ही क्लियर कर दिया है। ठीक है, जज हर उस व्यक्ति को, है ना, उस इसमें देखो नेगेटिव सेंस में बोला है, डिनोट्स नॉट ओनली, है ना, केवल उन पर्सन्स को नहीं बोलेंगे जज जो कि ऑफिशियली बैठ गए हैं कि हाँ आप जज हो। ठीक है, जबकि उन सभी पर्सन्स को बोलेंगे। ठीक है, तो ये मतलब जज एक चीज़ ये कह रहा है कि जो पुराने के राजा महाराजा जो न्याय किया करते थे, जो पंचायतें न्याय किया करती थी, है ना, जो घर की फैमिली में जो बंदा न्याय करता है वो सभी लोग जज आते हैं। ये मैंने आपको जनरल टर्म्स में समझा दिया। ठीक है, अब हम इसके डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है, क्या डिफाइन किया गया है इसमें। हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव। अब इसमें बोल रहा है कि जो भी पर्सन लॉ के द्वारा एम्पावर्ड है, लॉ के द्वारा जिसको पावर दी गई है कि वो क्या कर सके, गिव, दे सके, इन अ लीगल प्रोसीडिंग सिविल एंड क्रिमिनल डेफिनेटिव जजमेंट। ठीक है, वो कौन से देगा, लीगल प्रोसीडिंग में सिविल या क्रिमिनल या कोई भी ऐसे डेफिनेटिव जजमेंट दे सके, और अ जजमेंट विच इफ नॉट अपीलेबल अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव, और अ जजमेंट विच इज confirmed by some other authority would be definited। बहुत ही कंफ्यूज किया गया है इस जो है हमारा पैराग्राफ में कि लॉ ने अगर हमको कोई पावर दी गई है लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए, वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, ठीक है, जजमेंट हमारा डेफिनेटिव होना चाहिए और ऐसा जजमेंट होना चाहिए जिसकी जजमेंट होना चाहिए। ठीक है, जजमेंट डेफिनेटेड होना चाहिए और अ जजमेंट विच, और एक ऐसा जजमेंट होना चाहिए इफ़ नॉट अपीलेबल अगेन, अगर हमने किसी चीज़ की अपील नहीं करी तो भी वो जजमेंट है अपना। ठीक है, वुड बी डेफिनेटिव, और अगर वो डेफिनेटिव है तो भी, नहीं है तो भी, है ना, नहीं अपीलेबल है, वुड बी डेफिनेटिव, और जजमेंट विच इज़ कन्फर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी। ठीक है, या तो किसी और अथॉरिटी के द्वारा भी वो कंफर्म कर दिया जाए कि हाँ भाई ये जजमेंट ही है, वुड बी अ डेफिनेटिव। ठीक है, तो उसको जजमेंट ही मानेंगे। ठीक है, मान लो कोई तहसीलदार है और अगर वो किसी सिविल प्रोसीडिंग्स को या कोई भी उसके सामने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी आती हैं, ठीक है, तो अगर वो उनको डिसाइड कर रहा है तो वो जज है। ठीक है, भले ही उसका मैटर क्या है, अपीलेबल है। ठीक है, तो वो जजमेंट माना जाएगा, मतलब वो जज माना जाएगा, है ना। हम तो जज की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं अभी। हु इज वन ऑफ द बॉडी ऑफ पर्सन विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच अ जजमेंट। ठीक है, अगर कोई बॉडी ऑफ पर्सन है या उसमें से एक बंदा है, ठीक है, मान लो जुडिशरी, जुडिशरी तो बहुत बड़ा टर्म हो गया, लेकिन जो जज हैं पर्टिकुलर, जो न्यायालय में एक एक जज बैठ रहे हैं, है ना, तो वो बॉडी ऑफ पर्सन्स हो गए। ठीक है, तो अगर लॉ ने उनको एम्पावर किया है कि हाँ आप जजमेंट दो, तो भी वो क्या हो जाएगा, जज होगा। अब इलिस्ट्रेशन के माध्यम से बताया है इसमें कि कौन जज होंगे कौन जज नहीं होंगे। एक क्लॉज में दिया है, अ कलेक्टर एक्सरसाइजिंग अ जुरिडिक्शन इन अ सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 इज अ जज। अगर कोई कलेक्टर है जो एक्सरसाइज कर रहा है अपना जुरिडिक्शन, है ना, मतलब अपने एरिया में कोई चीज़ को एक्सरसाइज करते हुए वो क्या कर रहा है, कोई सूट को डिसाइड करता है
एक्ट ऑफ 1859 के अंतर्गत जो भी कोड दिए गए हैं एलआरसी के अंतर्गत, है ना, वो एमपी एलआरसी हो, यूपी एलआरसी हो या कहीं की भी लैंड रेवेन्यू हो, तो वो जज माना जाएगा। अ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग अ जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज ऑन विच ही हैज़ पावर टू सेंटेंस टू फाइन इम्प्रिजमेंट विथ और विदाउट अपील इज अ जज। ठीक है, कोई मजिस्ट्रेट है, वो अपनी जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए रिस्पेक्ट ऑफ कोई चार्ज लगा रहा है ना, या चार्ज लगा रहा है, चार्ज लगाने के बाद पावर टू सेंटेंस है, वो उसके पास पावर है कि वो कैसा सेंटेंस दे सके, फाइन दे सके, इम्प्रिजमेंट दे सके, भले ही उसकी क्या हो, अपील हो विथ, अपील, अपील ऐसे पढ़ना हमको, अपील विथ, है ना, और विदाउट, मतलब अपील हो या ना हो, है ना, तो वो क्या होगा, जज होगा। और भी इलिस्ट्रेशन है। तो इलिस्ट्रेशन सी पढ़ेंगे हम। अ मेंबर ऑफ पंचायत विच हैज़ पावर अंडर द रेगुलेशन एक्ट नंबर 7 of 1860 of the Madras Court to try determine the suit is a judge। ठीक है, अगर कोई मेंबर ऑफ पंचायत है, उसके पास पावर है कि जो भी रेगुलेशन एक्ट है नंबर 7 है 1860 का, और वो क्या कर सके, उस सूट को क्या कर सके, ट्राई कर सके, यहाँ वर्ड हमको देखना है, ट्राई, ट्राई कर सके या डिटरमाइन कर सके उसके इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशंस को, तो वो क्या होगा, वो जज होगा। 8 पार्ट बोलता है, 8 एग्जाम्पल ही है, समझ लो, इलिस्ट्रेशन है। अ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग अ जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज ऑन विच ही हैज़ पावर ओनली कमिट ऑफ ट्रायल टू अनदर कोर्ट इज नॉट अ जज। अब देखो, ये डी वाला पॉइंट हो गया, डी हो गया और हमारा बी हो गया, दोनों में मजिस्ट्रेट की जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज कर रहा है। काफ़ी चीज़ें उसको सेम है, मतलब वहाँ उसको पनिशमेंट की पावर दी गई थी और यहाँ इसको ट्रायल कमिट करने के लिए दिया गया है। ठीक है, वो ट्रायल तो कर सकता है लेकिन वो जजमेंट नहीं दे सकता, यहाँ पे ये बोल रहा है, और ना ही वो कोई पनिशमेंट दे सकता है, तो फिर ऐसा जज जो है वो जज नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यही एक चीज़ है कि कौन सा इसमें से जज नहीं है, तो डी पॉइंट जो है वो बहुत नेगेटिव सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। बाय बाय।